नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आज का जो हमारी टॉपिक है कि बिहार में जो सर्वे हो रहा है, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। बिहार के सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप प्रदेश में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या अदर राज्य में रहते हो या किसी अदर राज्य में रहते हैं, तो आपके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि ये बिहार में जो सर्वे हो रही है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। नीतीश कुमार जी जो है, बिहार में जमीन के विवाद को लेकर के बहुत से हिंसा हो रही थी। अभी मेरे एक वकील से बात हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर बिहार में जमीन के मामले को हटा दिया जाए तो आधा कोर्ट खाली हो जाएगा। मतलब बिहार में जितने भी मामले हैं, मुकदमे हैं, उसमें आधा से ज्यादा तो जमीन के मामले हैं, भाई भाई का विवाद है। तो नीतीश कुमार जी जो है इस मामले को, भाई भाई के विवाद को खत्म करने के लिए जमीन का सर्वे करा रहे हैं कि जिसका जमीन है, जमीन के वास्तविक जो मालिक है, वो जमीन उसके पास पहुंच जाए। बहुत से दबंग लोगों ने, भाइयों ने, या मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि आपका जमीन कहाँ है और लोग कब्जा कर रखा है। बहुत लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। बहुत लोग जो है बेनामी संपत्ति है, उनके पास हजारों बीघा जमीन है। वो क्या कर रखे हैं, अपने नौकर के नाम से जमीन ले रखे हैं, ड्राइवर के नाम से जमीन ले रखे हैं, किसी और के नाम से जमीन ले रखे हैं, या वैसे ऐसे आदमी के नाम से जमीन ले रखे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। जमीन के कागज उनके पास है, जमीन को जोत बोल रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर ऐसे लोग हैं। तो इस बार जो जमीन का सर्वे होगा उसमें सबसे ज्यादा डर जिसके पास बेनामी संपत्ति है, जमीन उनके कब्जे में है लेकिन कागज नहीं है, उनको सबसे ज्यादा, ऐसे जमीन को सरकार जो है अपने अंडर में ले लेगी। तो जो बिहार में जमीन के जो मामले हैं उसको खत्म करने के लिए सर्वे हो रहा है। तो सुन लीजिए, अगर आप की जमीन जो है खानदानी जमीन है, अगर आपकी जमीन खानदानी है, खतियानी है, खतियानी जमीन है, खानदानी जमीन है, पुरखों से आ रही है, तो उसमें आपको जो है खतियान का नकल देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है मैं सुन लीजिए। खतियान का नकल देना पड़ेगा, और जो रैयत मान जो किसान, क्योंकि इस बिहार में सर्वे 100 साल से ऊपर हो चुका है, तो उस समय जो रैयत थे वो तो आज मर चुके हैं। मतलब जो किसान थे, जो जमीन का मालिक थे, वो तो जिंदा नहीं है। तो उनका मृत्यु सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। आपको वंशावली लगेगी, वंशावली भी लगेगा। आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका वोटर आईडी लगेगा, और जमीन का, और जो जमीन है उसकी रसीद लगेगी।
जो लगान पर्चा होता है, जो आप सरकार का मालगुजारी देते हो, करेंट रसीद लगेगी आपका। खतियान का नकल हो ही गया और जमाबंदी का नकल भी लगेगा, नजरी नक्शा लगेगा, नजरी नक्शा लगेगा। और आप जो प्लॉट है उसके दाहिने, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम किसका प्लॉट है, इसकी चौहद्दी भी देनी पड़ेगी आपको। तो ये जो आवश्यक डॉक्यूमेंट थे, जो आपकी खानदानी जमीन है उसके लिए था। और आप जो वंशावली बनाओगे उसमें जो आपके बाप दादा थे उससे आपका क्या रिलेशन है, कितने पीढ़ी है, आप 2 भाई हो तो दोनों के ब्यौरा देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा आपको। और अगर आप, अब ये ऐसा मौका है कि आप देख रहे होंगे कि ब्लॉक में इतनी ज़्यादा धांधली है बिहार में। मैं बिहार की बात बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा धांधली तो हमको लगता है पूरे देश में नहीं होगा जितना धांधली ब्लॉक स्तर पर बिहार में है। पता अलग करवाने जाइए, पिताजी के नाम से जमीन है उसको अपने नाम से करवाने जाइए, पिताजी गुजर गए हैं तो भाई साहब 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार मांगने का तो कोई वो नहीं है। 50-50 हज़ार रुपये भी लोग मांग ले रहा है। इतना बड़ा धांधली है बिहार में। कोई सा भी ब्लॉक स्तर पर काम करने जाइए, बिना मुंह, उनके मुंह पर पैसा फेंके, ये काम आपका नहीं होगा। तो आपको अगर भाई से बंटवारा, अब चाचा से बंटवारा नहीं हुआ, भाई से बंटवारा नहीं हुआ, संयुक्त फैमिली है उसमें अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो ये सबसे बढ़िया मौका है, सुनहरा मौका है। बिना पैसे का बंटवारा हो जाएगा। इस समय स्पॉट बंटवारा होगा। आपको वंशावली देनी पड़ेगी, वहीं पे गांव समाज के लोग रहेंगे और जो सर्वे टीम गई है, हैंड टू हैंड बंटवारा होगा। हैंड टू हैंड आपका खतियान बन जाएगा, आपका अलग खतियान बन जाएगा आपका। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, आप चूकिए मत। अगर आप प्रदेश रहते हो तो गांव जाइए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो फिर वही होगा कि अगर आप चूक गए तो फिर वही ब्लॉक स्तर पर जाइए और फिर आपसे 15 या 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये मांगा जाएगा। और बिहार में जिसके नाम से नीतीश कुमार जी ने किया था कि जिसके नाम से संपत्ति है वही बेचेगा, तो भविष्य में आपको कोई अड़चन ना आए, इसके लिए बहुत बढ़िया मौका है। हाँ, अगर आपने केवाला किया है, जमीन आपने खरीदा है, अगर आपने जमीन खरीदा है उसमें क्या क्या देना पड़ेगा, तो आपको केवाला देना पड़ेगा, अपना केवाला देना पड़ेगा, करेंट रसीद देनी पड़ेगी आपको, अपने नाम का जो है आपका आधार कार्ड देना पड़ेगा, वोटर आईडी देनी पड़ेगी, नजरी नक्शा देना पड़ेगा आपको। अगर आपने और जो दाखिल खारिज करा लिया है तो उसका कागज देना पड़ेगा। अगर नहीं कराए हैं तो करा लीजिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे बिहार में। कागज को दुरुस्त किया जाएगा। जमीन के विवाद को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार जी का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। ऐसे ही नहीं, उनको सुशासन बाबू कहा जाता था। तो जड़ जोड़ू जमीन, ये क्राइम के 3 मामले होते हैं, हिंसा का 3 मामले होते हैं। इसमें जमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको नीतीश कुमार जी ने सुधारने का प्रयास किया है। हाँ, एक चीज मैं और बताना भूल गया था। आपको अपना खाता खेसरा नंबर, जो फॉर्म एक आप उसमें फॉर्म भरोगे, आपको फॉर्म मिलेगा आपको, जिसको प्रपत्र 2 बोलते हैं। प्रपत्र 2 है, उसमें फॉर्म नंबर 2 बोलिए, प्रपत्र 2 बोलिए, उसमें आपको खाता खेसरा नंबर सब देना पड़ेगा आपको। एक प्रपत्र 3 वही है, वंशावली
वंशावली फॉर्म है, एक आपको प्रपत्र 1 भी है। तो मतलब अलग अलग 2-3 फॉर्म मिलेंगे। मैं एक एक फॉर्म पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे वो फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको बिहार के सर्वे से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए कि कौन कौन सा फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमारी जमीन का क्या होगा, वो फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रितेश नॉलेजेबल चैनल पर बने रहें। आपको बिहार के सर्वे में होने वाले एक एक चीज का बारीकी से जानकारी मिलेगा रितेश नॉलेजेबल। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।